Start. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the past, and they can't fall back from the facts, and they stack to the bars. I got two souls and one in charge. But they twins, I can tell they ass apart. I got big packs running on the bird. हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो इन दोनों का दौड़ देखना चाहता था। ये दोनों कितने दूर तक दौड़ सकता है? तुम दोनों इतने जल्दी थक गए? तुम दोनों को क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम दोनों शायद भूल गए हो, जियोन जंगकुक का आंखें बाज की तरह है। अपने शिकार को वो सेकंड में ढूंढ लेता है। तुम दोनों को तो पता ही है जियोन जंगकुक के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या आता है। बॉस, बॉस हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक मौका दीजिए बॉस। जियोन जंगकुक के डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है और दोबारा मौका वो कभी नहीं देता है। गलती की है तो सजा तो मिलेगा ही, और जियोन जंगकुक का सजा मतलब तुम्हें तो पता ही है। इन दोनों को ऐसी सजा दो जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठे। कोई भी मुझसे गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। ओके बॉस। ये जियोन जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके नाम से सब डरते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर लीडर तक सब अपना सर झुकाते हैं। एक हार्टलेस माफिया है जिसके डिक्शनरी में ना और माफी शब्द नहीं है। ये दोबारा किसी को सुधरने का मौका नहीं देता है। जंगकुक को जो चाहिए होता है वो हासिल कर लेता है। जंगकुक का मॉम डैड नहीं है, जंगकुक का डैड भी एक माफिया था। जंगकुक ने बचपन में अपने मॉम डैड को अपने आंखों के सामने मारता हुआ देखा, तब से वो ऐसा कोल्ड हार्टलेस इंसान बन गए हैं। जंगकुक एक माफिया के साथ साथ देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। मिस्टर आरिम, हम कब से वेट कर रहे हैं। मिस्टर जंगकुक अभी तक नहीं आया। थोड़ी देर वेट कीजिए, वो आ जाएंगे। वो एक मिशन में है। ये है नामजून, जंगकुक का बड़ा भाई। ये भी एक माफिया है। जब से नामजून का डैड मरा है तब से वो अपने भाइयों के साथ साथ अपने डैड का बिजनेस भी संभालता है। नामजून नॉर्मल नेचर की इंसान है, पर जब उसे गुस्सा आता है तब वो बहुत खतरनाक बन जाता है। नामजून अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। नामजून अपने भाइयों के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। हाँ, हम और कितने टाइम तक बैठेंगे? 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आया। हम सब भी तो माफिया है, हमारे पास भी तो बहुत काम है। अगर उसे काम था तो हमें मीटिंग के लिए बुलाया क्यों? वो आदमी वहीं पर ही मर जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मेरे भाई के बारे में ऊंची आवाज में बात करे। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनमें पेशेंस ना हो। जंगकुक से डील करने के लिए 2 घंटे क्यों, 2 महीने तक भी वेट करनी पड़ सकती है। अगर आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकते हैं। सभी डर जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहते हैं। हेलो मिस्टर जियोन। जंगकुक लाश की तरफ देखता है। इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। यस बॉस। जंगकुक समझ गया है इसे किसने मारा और क्यों मारा, ये भी समझ गया है। जंगकुक को पता है उसका भाई ऐसे ही किसी को नहीं मारता है। सो चलो मीटिंग शुरू करते हैं। 1 मिनट, भैया कहाँ है? वो दूसरा मीटिंग अटेंड करने गया है। वो साथ में गार्ड लेकर गया है। हाँ, मैंने भेज दिया है। मैम, आज खाने में क्या बनाऊं? मेरा सर बनाओ। आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा। जो सड़ा हुआ खाना है वो तुम्हारे सर को खिलाऊंगी। लगता है आज सर की धुलाई होगी। ये तीनों भाई मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये तीनों भाई के बीच में आटे मैदे की तरह पिस रही हूँ। पता नहीं मैं कौन से बुरे वक्त में पैदा हुई थी जिसके वजह से भगवान ने मुझे इस माफिया के बीच फेंक दिया है। इतनी बड़ी घर में मैं एक भटकती आत्माओं की तरह घूमती हूँ। किसी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। कहाँ आता है कब जाता है पता भी नहीं चलता है। तीनों के तीनों एक के बढ़कर एक माफिया है। इनके पूरा खानदान माफिया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो इस नामजून के प्यार में पड़ गई थी। ये है मिसेस जिन, नामजून का वाइफ। ये बहुत ही स्वीट और क्यूट है। जिन अपने पति और दोनों ब्रदर इन लॉ से बहुत प्यार करती है। घर में जिन के आगे कोई भी बात नहीं करता है, जंगकुक भी नहीं। आर्यन और जिन की लव मैरिज है। मैम, आपने बोला आज जंगकुक से घर आने वाला है? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना मैं बनाऊंगी।
जाती है। ऐसे चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या सच में ये सब लेकर घूमती हो? हाँ, एक डॉक्टर हमेशा अपने साथ ये रखता है, क्योंकि ना जाने कब कहाँ किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। तुम एक डॉक्टर हो? हाँ, ये है जिमिन, क्यूट स्वीट काइंड हार्टेड गर्ल। जिमिन एक डॉक्टर है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है तुम एक डॉक्टर हो। आपको भी तो देखकर नहीं लगता है आप फाइट कर सकते हो। छोड़ो, बैंडेज करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। ऐसा चोट मुझे लगता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं एक माफिया हूँ, तो मुझे ऐसे फाइट करनी पड़ती है। क्या हुआ, तुम डर गई? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? आप एक माफिया हो, मार खाना और मारना ये आपका काम है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीजों को ठीक करना ये मेरा काम है। वो माफिया हो या कोई आम इंसान, सब मेरे पास एक जैसा है। मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिमिन। ओके, मेरा कैब आ गया है, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, और हाँ, सही टाइम पे दवाई ले लेना। एक कह के जिमिन चली जाती है। मैं एक माफिया हूँ, ये जानने के बाद भी ये मुझसे नहीं डरा। तुम बहुत क्यूट हो। जिमिन, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तुझे आने में इतना लेट क्यों हुआ? भैया, भैया आप रिलैक्स हो जाओ। आप तो जानते हो ना हॉस्पिटल में कितना काम होता है। आते समय रास्ते में मेरा कार खराब हो गई, मैं कैब बुक करके आ रही हूँ, तो मुझे एक बार फोन करके बता सकती थी ना, मैं तुझे लेने चला जाता। भैया, मैंने आपको फोन किया था, पर आपका फोन स्विच ऑफ है। हाँ, फोन स्विच ऑफ है? यह जेहोब, जिमिन का बड़ा भाई। जेहोब स्वीट काइंड हार्टेड पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव ब्रदर है। जेहोब एक बिजनेसमैन है। इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई है। ये अपने बहनों से बहुत प्यार करता है। जेहोब की दोनों बहन उसकी जान है। अरे हाँ, ये तो स्विच ऑफ है, मैं इसे चार्ज देना ही भूल गई। भैया, ये नया क्या बात है? ये तो आपका हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है। हाँ, चल आजा, खाना खा ले। भैया, आपने खाना क्यों नहीं खाया है? मेरी बहन भूखी है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? भैया, मैंने आपको कितनी बार बोला है आप खाना खा लिया करो। उसने खाया? हाँ, मैंने उसे खिला दिया। वो जिद कर रही थी तेरे आने के बाद ही खाएगी। वो सो गई है? हाँ, वो सो गई है। तू भी खाना खाकर सो जा। हाँ भैया। जिमिन खाना खाकर सोने चली जाती है। हाँ, ये कहाँ चली गई? जिमिन पीछे घूमती ही डर जाती है। ऐसा कोई करता है क्या? मैं डर गई थी। सॉरी बेबी, आने में थोड़ी लेट हो गई है। वो रास्ते में कार खराब हो गई थी। रात के 1 बज रहे हैं। तुझे पता है ना मैं तेरे बिना सो नहीं पाती हूँ। मैं तेरे लिए कब से वेट कर रही हूँ। मुझे एक फोन भी नहीं कर सकती थी, तो मुझे फोन क्यों करेगी? तू तो एक डॉक्टर है ना, तू तो बहुत बिजी रहती है। घर में तेरी कोई बहन है जो तेरे आने की इंतजार करती है, जो तेरे बिना खा नहीं पाती है, सो नहीं पाती है। तू लेट आती है तो तेरे लिए फिक्र करती है। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। हो गई है गलती, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी बोल रही हूँ ना। जब दरवाजे के बाहर से सुन रहे थे। पागल लड़की, जब बोलना चालू करती है तो मुंह बंद ही नहीं करती है। 10 बजाने की जगह तो 1 बजा रही है, और आगे कह रही है मेरी कार खराब हो गई थी। तुझे पता है ना? हाँ, मुझे पता है। तुझे मेरे बिना नींद नहीं आती है। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। आप क्या हुआ? नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। ये किम तेयोंग, जिमिन और जेहोब की छोटी बहन। ये बहुत ही क्यूट और स्वीट है। जिमिन और जेहोब तेको एक बेबी की तरह प्यार करते हैं, उसके हर खुशी का ख्याल रखता है। मम्मी पापा के मरने के बाद जिमिन और जेहोब तेको कभी मम्मी पापा की कमियां महसूस नहीं होने दी। ते बचपन से जिमिन को हक करके सोती है। ते एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसे भी अपनी बड़ी बहन की तरह एक डॉक्टर बनना है। क्या हुआ दी? आना। हाँ, आ रही हूँ। पागल लड़की। मुझे तुम दोनों को लेकर बहुत फिक्र होती है। तुम दोनों एक दूसरे को छोड़कर कैसे रहोगे? मुझे तो तेते को लेकर बहुत फिक्र होती है। जब जिमिन की शादी हो जाएगी तब वो जिमिन के बिना कैसे रह पाएगी? इसके वजह से वो हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट भी नहीं कर पाती है। भाभी को कौन कहा था मैं घर आने वाला हूँ? ऐसे क्यों देख रहा है? मुझसे निकल गया है। मन तो कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। भैया, आप भाभी को लेकर रूम में जाओ। देखना वो जग न जाए। मैं जा रहा हूँ सोने। एक एक जंकुक चला जाता है। भैया संभल के, अगर जग गई तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। एक एक सुगा भी चला जाता है। ये दोनों भाई हमेशा मुझे बलि का बकरा बनाता है। आर्यन जिनको बाहों में उठाकर ले जाता है।
जीन रूम से बाहर निकल जाती है। जिन के